की। इमेजिन करके देखो 26 साल का लड़का यहाँ पर एक बाबा बन गया। आज बागेश्वर बाबा बनकर देश में सबको हिंदू कैसे बना देते हैं? नए बाबा ने नई बीमारियां दोस्तों, आजकल अगर कोई पूछे कि भारत में क्या चल रहा है तो हम बिना किसी रुकावट के यह जरूर कह देंगे कि हमारे यहाँ तो बागेश्वर धाम सरकार का दरबार और हिंदुओं को एकजुट करने का प्रयास चल रहा है। भारत हिंदू राष्ट्र की। हाँ दोस्तों, जब से बागेश्वर धाम सरकार चर्चा में आई है और उनके मानने वालों के साथ साथ उनके दुश्मनों की संख्या भी बढ़ती ही जा रही है, और इसी के साथ साथ हमारे यहाँ के न्यूज चैनल वाले भी बाबा जी को विवादों में फंसाने का खूब प्रयास कर रहे हैं। जैसे जैसे बाबा की ख्याति बढ़ रही है वैसे वैसे बाबा के विवादों की कलई भी खुलने लगी। लेकिन कहते हैं ना, जागो रागो साइयां मार सके ना लाइफ ऐसी गलती करते रहेंगे तुम्हारी ठट। और हर जगह पंडित धीरेन्द्र शास्त्री अपना सीना ठोक कर मीडिया वालों को खुलकर जवाब देते हैं और अपना झंडा गाड़ कर ही आते हैं। जहाँ भी जाएगा झंडा गाड़ कर आएगा। तो दोस्तों, सबसे पहले हम चलते हैं पंडित धीरेन्द्र शास्त्री के उन शुरुआती दिनों में जहां से उनके जीवन की शुरुआत हुई। दोस्तों, 4 जुलाई 1996 को छतरपुर जिले के गढ़ा गांव में एक ब्राह्मण परिवार के घर एक पुत्र का जन्म होता है। जन्म के कुछ देर बाद ही पुत्र की माता सरोज और पिता रामकृपाल गर्ग अपने बच्चे का नाम धीरेन्द्र रख देते हैं। दोस्तों, जन्म के बाद से ही धीरेन्द्र का जीवन संघर्षों से भर जाता है और धीरेन्द्र को धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री बनने में बहुत कठिन परिश्रम करना पड़ा। दोस्तों, उनके परिवार में गरीबी और पिता के कुछ न करने के कारण धीरेन्द्र को अपनी प्रारंभिक शिक्षा गांव के ही सरकारी स्कूल से लेनी पड़ी और परिवार के भरण पोषण के लिए उन्हें आसपास के गांव में भीख मांगनी पड़ी। और कहीं कहीं उन्होंने रामचरितमानस और सत्यनारायण की कथा का पाठ कर कर भी अपना और अपने परिवार का जीवन यापन चलाया। अभाव में जिंदगी नहीं जिए भैया, स्वभाव में जिंदगी जी। हम मांगा करते थे। 8 साल तक हमने भिक्षा मांगी अपने। और दोस्तों, काफी दिनों तक यह प्रक्रिया चलती रही। फिर एक दिन धीरेन्द्र को पढ़ने की और अभिलाषा हुई और उन्होंने वृंदावन जाने का विचार किया, लेकिन पैसों की कमी के चलते वह 500 रुपए के लिए दर दर भटके कई लोगों के पास गए, लेकिन उनकी गरीबी को देखकर किसी ने भी उनकी मदद नहीं की। और जब सभी जगह से मदद की उम्मीद खत्म हो गई, तब उन्होंने एक ही रास्ता देखा और वह अपने दादा भगवान दास के पास गए और उन्होंने अपने दादा के सामने पूरी बात रखी। तब दादा बोले, मैं तुम्हें कितना भी धन क्यों न दिला दूं, फिर भी वह कम पड़ जाएगा। और ऐसा कहकर उन्होंने धीरेन्द्र को दूसरे दिन बागेश्वर धाम बुलाया और धाम में धर्मेंद्र शास्त्री का हाथ पकड़कर हनुमान जी के सामने जाकर बोले और कहा, आज से तू इनका, ये तुम्हारे। खत्म, आज से तुम हमारा, अब तुम। जिस दिन जाओगे वो दिन मंगल होगा। बस इसी दिन के बाद से एक लंबी यात्रा प्रारंभ हो जाती है, जो कि धीरेन्द्र को धीरेन्द्र से पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री तक ले जाती है। दोस्तों, जब कभी पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री से इन अदृश्य शक्तियों के बारे में कुछ पूछा जाता है तो वो बस यही कहते हैं कि यह सब गुरु कृपा, ध्यान, हनुमान चालीसा का पाठ, आध्यात्मिक मंत्र, वैदिक ज्ञान, ऋषि मुनियों की तपस्या और उनके दादा गुरुदेव के तप और सन्यासी बाबा के कर्मों की कृपा है। जब किसी भी की अर्जी लगती है तो मन में ही ध्यान करते हैं और यह सब कुछ पर्चे में लिख जाता है, ऐसा उनका कहना है। और दोस्तों, बाबा जी स्वयं को यह कभी नहीं कहते कि यह बस मैं ही कर सकता हूँ। उनका यहाँ साफ कहना होता है कि भारत ऋषि मुनियों का देश है और यहाँ कोई भी सनातन परंपरा को मानने वाला ऐसा कर सकते हैं, बस उनमें इतनी शक्ति हो कि वह ज्ञान, साधना और तप कर सकें। वहीं दोस्तों, बागेश्वर धाम मंदिर में लगभग 20-30 साल पहले की बात करें तो 1986 के समय में इस मंदिर का रिनोवेशन कराया गया था। तब से यह मंदिर अपने अस्तित्व में है। इसके बाद 1987 के आसपास वहां एक संत जी का आगमन हुआ, जिनको बब्बा जी सेतु लाल जी महाराज के नाम से जाना जाता था। दोस्तों, पंडित धीरेन्द्र शास्त्री की बात करें तो वो बहुत ही सीधे और सरल स्वभाव के व्यक्ति हैं। उनको जो बोलना होता है वो बिना हिचकिचाए बोल देते हैं, बाद में चाहे जो भी हो। सरकारों
आपसे निवेदन करेंगे, तुम्हारे अंदर अगर भारत का खून है और तुम्हारे अंदर अगर भारत की मिट्टी के लिए कुछ करने का जुनून है, तो हमारी प्रत्येक सरकार से प्रार्थना है, सनातन के ऊपर उंगली उठाने वालों के घरों पर बुलडोजर चलवाई जाए। और इनके द्वारा बोले गए प्रवचन इतने मोटिवेशनल होते हैं कि कभी कभी भक्तों की आंख में आंसू और अपने धर्म के प्रति जोश भर जाता है। हिंदू अपने हाथ में हथियार उठा लो और कह दो हम सब हिंदू एक हैं। और इन्हीं प्रवचनों के कारण बाबा जी को कंट्रोवर्सी का भी सामना करना पड़ता है। तब गिराएगी बुलडोजर से, हिंदुओं को गिराना पड़ेगा। जब हर हिंदू गिराने की क्षमता रखेगा तो पत्थर खालने वाले अपनी कपाड़ में मार के जय जय उठाएंगे। लेकिन दोस्तों, कुछ शब्द ऐसे भी होते हैं जिनको बोलना तो आसान होता है लेकिन करना मुश्किल होता है, जैसे कि हिंदू राष्ट्र बनाया है भारत के इतिहास में। तुम मेरा साथ दो, हम हिंदू राष्ट्र बनाएंगे। आप में से बहुत से ऐसे लोग हैं जो हिंदू राष्ट्र की मांग के लिए सहमत हैं और बहुत से ऐसे लोग हैं जो कि असहमत होंगे। खैर, यह फैसला तो सरकार पर है कि भारत को हिंदू राष्ट्र घोषित करना है कि नहीं। और दोस्तों, क्या आपको ऐसा लगता है कि सरकार भारत को एक हिंदू राष्ट्र घोषित कर सकती है या नहीं? कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। और किसी भी को ऐसा लगता है कि भारत एक हिंदू राष्ट्र होना चाहिए तो वीडियो को लाइक और शेयर करें, और ऐसे ही वीडियो को देखने के लिए हमें सब्सक्राइब करें। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय श्री राम।